हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। होप यू ऑल आर डूइंग फाइन। एंड आज की हमारी जो टॉपिक ऑफ डिस्कशन है, एक आपने देखा होगा समाज में बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो लोनलीनेस फील करते हैं। हमारे पास अगर हम एक स्टडी की बात करें, आमतौर पर जो एज ग्रुप 16 से लेके 22 ईयर्स तक होती है, उसमें आमतौर पर पाया गया है कि ये वो लोग हैं जो सबसे ज़्यादा लोनली फील करते हैं, जो सबसे ज़्यादा लोनली होते हैं। अब इसका कारण क्या है और उस लोनलीनेस क्या एक वजह रहती है, लोग इस तरह से रह पाते हैं, और उनका जो परसेप्शन होती है दुनिया के बारे में वो क्या होता है, इस सारी की एक स्टडी के बेस्ड हम डिस्कशन में लाएंगे। देखिए, हम जानते हैं जो लोनलीनेस होती है ये एक ऐसा सब्जेक्टिव फीलिंग है जिसमें जो इंसान होता है वो डिस्कनेक्ट हो जाता है बाकियों के साथ, यानी कि दूसरों के साथ उनकी जो कनेक्शन होती है वो समाज के साथ वैसी नहीं होती है, या उनकी जो सोशल रिलेशनशिप होती है समाज के साथ, जो उनकी जो रिलेशनशिप होती है वो इनएजुकेट होती है। असल में उनकी जो रिलेशनशिप वो एजुकेट नहीं होती है, जिसकी वजह से वो किसी को भी इफेक्ट कर पाते हैं, चाहे वो रिगार्डलेस ऑफ एज, चाहे वो किसी भी एज का हो, जेंडर का हो, कल्चर या किसी भी लोकेशन का हो, या ये डिपेंड नहीं करता है कि उनका जो इकोनॉमिक स्टेटस है वो क्या है। ये इस फैक्टर से कोई भी डिटरमाइन नहीं करता है कि कौन लोनली होगा कौन नहीं होगा, लेकिन कुछ फैक्टर्स है वो लोनली पीपल फील करते हैं और वो कैसे दुनिया को देखते हैं, उसके हिसाब से आज की डिस्कशन हमारी रहने वाली है। और इससे पहले कि हम आगे बढ़ जाए, सब्सक्राइब, शेयर एंड लाइक दिस वीडियो। रिसेंट सर्वे हुई थी 113 कंट्रीज में। इसमें पाया गया है कि जो हमारी एज होती है एडोलेसेंट लेके, जैसे हमारे पास 12 टू लेके 29 ईयर्स जो है, यहाँ पे जो एज ग्रुप है इसमें सबसे ज़्यादा मुश्किल हो जाता है इन वाली एज ग्रुप्स में कनेक्शन बनाना, दूसरों सोशलाइज करना अपने आप को। इस एडल्ट स्टेज में बहुत ही मुश्किल हो जाता है इस देन मिडिल एज जो मैन होते हैं या वुमेन होते हैं, यानी कि 30 प्लस जब हो जाते हैं या अप टू 60 ईयर्स, वहाँ तक जो मैन होते हैं या ह्यूमन बींग्स होते हैं उनकी जो सोशल कनेक्शन है वो ठीक होती है एज कम्पेयर टू 12 टू 29 ईयर्स। सिमिलरली 60 से प्लस जो होते हैं, जो ओल्डर होते हैं, उनकी जो एज होती है, उनकी जो सोशल कनेक्शन होती है वो अच्छे होते हैं एज कम्पेयर टू दीज ग्रुप्स। इसका मतलब हुआ कि जो एज ग्रुप 12 टू 29 ईयर्स है उनको ज़्यादा चैलेंजेस और रिस्ट्रिक्शंस सामने करना पड़ते हैं सोशल कनेक्शन बनाने के लिए, सोशलाइज अपने आप को करने के लिए। इसलिए वो बहुत सारे मेंटेन मीनिंगफुल रिलेशनशिप नहीं कर पाते हैं 12 टू लेके 29 ईयर्स तक, क्योंकि वो खुद को सोशलाइज नहीं कर पाते हैं। अब उसकी क्या वजह होती है वो हम आगे देखने वाले हैं। और एक स्टडी की गई थी बीबीसी लोनलीनेस एक्सपेरिमेंट में, जिसमें सर्वे किया गया है कि 46,000 वॉलंटियर्स आए थे जिन्होंने इनके ऊपर स्टडी किया है, और उसमें ऑलमोस्ट वो 237 कंट्रीज से थे, और उनमें पाया गया है जो मेन होते हैं वो ज़्यादा फ्रीक्वेंटली लोनलीनेस में होते हैं वुमेन से, यानी वुमेन से ज़्यादा मेन जो है वो ज़्यादा लोनलीनेस फील करते हैं। क्योंकि यहाँ पे ये भी रीज़न रहता है, जो ऐसे लोग जो इंडिविजुअलिस्टिक सोसाइटी में रहते हैं, जैसे यूएस है, जहाँ पे इंडिविजुअल सक्सेस को ज़्यादा वैल्यू किया जाता है और कलेक्टिव गोल्स, यानी कि जहाँ पे कम्युनिटी जो है वो कलेक्टिवली उनकी जो बॉन्डिंग होती है अच्छी नहीं होती है, जबकि जो इंडिविजुअलिस्टिक सोसाइटी होती है वहाँ पे इंडिविजुअलिस्टिक सोसाइटी में अपनी जो सोसाइटी होती है उसमें वैल्यू ज़्यादा इंडिविजुअल सक्सेस को दिया जाता है। देन कम्युनिटी जो होती है आधे ऐसे होती है जहाँ पे कम्युनिटी बॉन्डिंग बहुत ज़्यादा होती है, जिसे हम कोलेक्टिविस्टिक सोसाइटी बोला जाता है। और इस कोलेक्टिविस्टिक साइड जैसे गौटमोला जो है, या उनकी जो कम्युनिटी टाइज होते हैं वो बहुत अच्छे होते हैं, जिसकी वजह से ये नतीजा सामने आता है कि जेंडर नॉर्म्स और जो कल्चरल वैल्यूज़ है ये शेप करता है कि जो लोग होते हैं वो लोनलीनेस और जो सोशल सपोर्ट है उसको वो कैसे फेस करते हैं। तो यहाँ से पता चलता है कि मैन जो है वो ज़्यादा लोनलीनेस फील करता है एज कम्पेयर टू वुमेन। सिमिलरली इंडिविजुअलिस्टिक सोसाइटी, जहाँ पे सोसाइटी वैल्यू देती है इंडिविजुअल सक्सेस को, जहाँ पे लोग इंडिविजुअलिस्टिक, जहाँ पे कम्युनिटी बॉन्डिंग उतनी अच्छी नहीं होती है, वहाँ पे ज़्यादा लोग लोनलीनेस फील करते हैं। सिमिलरली जो कलेक्टिविस्टिक सोसाइटी होती है, जहाँ पे जो कम्युनिटी बॉन्डिंग होती है अच्छी होती है, वहाँ पे ज़्यादा बॉन्डिंग लोनलीनेस नहीं पाया जाता है। इससे नेगेटिव इफेक्ट्स भी आ सकते हैं कि फिजिकल और मेंटल हेल्थ में। देखिए, हमारा जो मेंटल हेल्थ होता है या फिजिकल हेल्थ होता है, दोनों की जो रिस्क होती है वो बढ़ जाती है जब लोनलीनेस हम फील करते हैं, क्योंकि कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़, हमारा जो हार्ट होता है अल्टीमेटली इस पे डिप्रेशन आ जाता है। सिमिलरली एंजाइटी हम फील करते हैं, कॉग्निटिव डिक्लाइन हो जाता है, यानी कि समाज से हम मिल नहीं पाते हैं, डिमेंटिया हो जाता है, बहुत सारे ऐसे जो इंडिविजुअल फिजिकली और मेंटली हमारे पास नेगेटिव इफेक्ट्स पड़ती है। इसलिए ये हमारे पास लाजमी बनता है कि हमें इस लोनलीनेस को और सोशल इंक्लूजन और वेलबींग जो तमाम एज ग्रुप्स के लिए ज़रूरी है। इसी तरीके से हमारे पास एक पॉसिबल वे बन जाता है कि हम समाज के साथ अपने
आपको बॉन्डिंग में रखे। तो इसके लिए हमारे पास क्या ज़रूरी है, पॉसिबल वेज है जिसमें हमारे पास जो लोनलीनेस है वो हम एंगेज कर सकते हैं मीनिंगफुल एक्टिविटीज़ के साथ, ताकि हमारी जो लोनलीनेस है वो ख़त्म हो जाए। हम वॉलंटियर्स के साथ या ज्वाइनिंग ऑनलाइन या ऑफलाइन कम्युनिटीज़ के साथ हम एंजॉय कर सकते हैं, या फ्रेंड्स के साथ हम रीच कर सकते हैं, या फैमिली के साथ हम अपना टाइम गुजार सकते हैं। सिमिलरली प्रोफेशनल हेल्प अगर चाहिए उसको हमें सीख करने की ज़रूरत है। इसी तरीके से डिजिटल इंटरवेंशन जैसे ऐप्स, गेम्स या चैट बोट जो है उन्हें ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करना है, क्योंकि उससे जो सोशल स्टिमुलेशन और जो कंपेनियनशिप है वो कम हो जाती है। हम अगर हम इन चीज़ों को इस्तेमाल कर सकते हैं पॉजिटिव वे में, ताकि हम ज़्यादा सोशलाइज हो सके, तो वो बेनिफिट रहने वाला है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा से लोगों के साथ हमारी इंक्लूजन है, सोशल इंक्लूजन हो, तो उससे हमारी जो पॉसिबल वे है लोनलीनेस की वो ख़त्म हो सकती है। और लोनली पीपल जो है वो वर्ल्ड को डिफरेंटली देख सकते हैं नॉन लोनली पीपल से। ये कि जो ज़्यादा लोनली पीपल होते हैं ये दुनिया को डिफरेंटली परसीव करते हैं। उनकी जो परसेप्शन होती है, उन्हें लगता है जो दूसरे होते हैं वो फ्रेंडली नहीं हो सकते, वो लेस फ्रेंडली हो सकते हैं और ट्रस्टवर्दी नहीं होते हैं। उनके पास ये भी एक रीज़न रहता है कि वो सपोर्टिव और अट्रैक्टिव या कॉम्पिटेंट उस सोसाइटी में लेस वर्दी मानते हैं उनको, यानी कि दूसरे लोगों की परसेप्शन उनकी ऐसी होती है। सिमिलरली उनकी जो सेल्फ एस्टीम होती है वो कम हो जाती है, सोशल एंजाइटी बढ़ जाती है, नेगेटिव इमोशंस उनमें आ जाते हैं, क्योंकि वो सोचते हैं जो दूसरे लोग होते हैं वो भी उन्हीं की तरह है, एज़ कम्पेयर टू दोज जो नॉन लोनली पीपल होते हैं। सो ये जो कॉग्निटिव और इमोशनल बायसेस है इससे एक विशियस साइकिल माइंड में पैदा करता है, जिसकी जो लोनलीनेस है ये इसको रीएनफोर्स करता है। इसलिए हमारे लिए ये हार्डर बन जाता है कि हम कनेक्ट हो जाए लोगों के साथ। सो ये एक रीज़न रहता है कि हम कनेक्ट नहीं कर पाते, क्योंकि ये जो साइकिल हमारे दिमाग में बना होता है लोनली का, कि दूसरा जो लोग है वो सपोर्टिव नहीं हो सकते हमारे लिए, वो हमारे लिए ट्रस्टवर्दी नहीं हो सकते हैं, वो हमारे लिए एक फ्रेंड अच्छे फ्रेंडशिप के वर्दी नहीं हो सकते। सो इस तरीके से हमारी जो फीलिंग हो जाती है, वो परसेप्शन होती है वो डिफरेंट हो जाती है। लोनली जब हम लोन फील करते हैं तो सोशल एंजाइटी हम में पैदा हो जाती है। जबकि जो ये लोनलीनेस है ये एक परमानेंट स्टेट नहीं होती, इसको हम चेंज कर सकते हैं। हमारे पास जो नेगेटिव थाट्स होते हैं, फीलिंग्स जो होते हैं और बिहेवियर जो हमारा होता है उसमें हमें पॉजिटिविटी लाने की ज़रूरत है, ताकि हम सोशली इंटरेक्शन हो जाए पॉजिटिवली। हमें परसीव करना चाहिए एक दुनिया को डिफरेंटली एज कम्पेयर टू व्हेन हम अपने हिसाब से दूसरों को भी परसीव करते हैं, वो हमें छोड़ना है, ताकि हमारी जो सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस और हैप्पीनेस है वो हम में बढ़ जाए। एंड दिस वाज ऑल फॉर टुडे। हैव अ नाइस डे एंड थैंक यू, एंड डू नॉट लीव until you subscribe, share and like this video. Thank